वो मैथ का जो क्लास पेड बैच में चल रहा है भैया, मैथ का क्लास पेड बैच में चल रहा है। बिल्कुल, क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा है। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मान सिंह प्रथम द्वारा कहां से लाई गई थी? जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मान सिंह प्रथम द्वारा लाहौर से लाई गई थी। बिल्कुल क्लियर हो चुका है सभी साथियों के। चलते भैया आगे चलते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? जवाब करें भैया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? जवाब करें भैया, फटाफट से जवाब कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? बापूजी, कोलू, तेजाजी, करनाल, गोगाजी, आसिंद, रामदेव जी, जैसलमेर। यानी यहां बोल रहे हैं कि लोक देवता और उनका जन्म स्थल, लोक देवता और उनका जन्म स्थल। बापूजी महाराज का जन्म स्थल कोल्लू से है क्या? कोल्लूमन। तेजाजी महाराज का जन्म स्थल खरनाल है क्या? गोगाजी महाराज का जन्म स्थल आसिंद है क्या? और रामदेव जी का जन्म स्थल जैसलमेर है क्या? जवाब करें भैया फटाफट से, क्या आंसर हो सकता है इसका? बिल्कुल सही जवाब दिया है भैया ने, बिल्कुल सही जवाब दिया है। यहां पर देखिए भैया, गोगाजी महाराज, गोगाजी महाराज का जो जन्म स्थल है वो है ददरेवा चूरू। तो आसिंद नहीं होगा, आसिंद में तो भगवान श्री देवनारायण जी का जन्म स्थल है, तो भाई आसिंद नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों सी ऑप्शन। सी यहां पर बिल्कुल गलत होगा, सी यहां पर बिल्कुल गलत होगा, सी यहां पर बिल्कुल गलत होगा। क्लियर हो गया भाई सभी के? चलेगा, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 3 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? जवाब करें भैया, आंसर क्या होगा? जल्दी से जवाब करें, फटाफट से जवाब करें, फटाफट से जवाब करें भैया। बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है चिड़िया टूक पहाड़ी पर, बिल्कुल सही जवाब दिया है। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। बात क्लियर हो गई भाई सभी साथियों के? आगे चलते हैं भैया, प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। बम रसिया, बम रसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? बम रसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय बम नृत्य है? जल्दी से जवाब करें भाई, जल्दी से जवाब करें फटाफट से। बम रसिया, बम रसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर अलवर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है बम रसिया। बिल्कुल सही जवाब दिया है भैया। सभी साथियों के आंसर आ चुका है, जवाब करते जाओ भाई जिनके राइट हो गया है। जिन भी साथियों के राइट हुआ है फटाफट से जवाब करो। आगे चलते हैं भैया, प्रश्न संख्या 5 की बात कर लेते हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा कौन सी है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में
बोली जाने वाली प्रमुख भाषा कौन सी है? जवाब कर दीजिएगा, आंसर क्या होगा? जवाब कर दीजिए साथियों, आंसर क्या होगा? फटाफट से जवाब करें, फटाफट से जवाब करें। 1 मिनट रुकना, थोड़ा सा कैमरा हिला है, थोड़ा सा रुकिएगा साथियों। थोड़ा सा वेट कीजिए भैया। एक मिनट, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा लेफ्ट में लो। थोड़ा सा और लेफ्ट में लीजिए, थोड़ा सा लेफ्ट में लीजिए सर जी, थोड़ा सा। 1 मिनट रुको। चलो, हाँ क्लियर हो गया है? चलो भाई, हाँ भाई, क्वेश्चन आपका कह रहा है डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली प्रमुख बोली क्या है? क्या बात है, सभी साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, वागड़ी। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली प्रमुख जो बोली है वो है वागड़ी। बिल्कुल यहां पर राइट करना होगा साथियों, बिल्कुल यहां पर राइट करना होगा साथियों। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं भैया। निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है? क्या बात है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? यहां पर दे रखा है उत्सव और यहां पर दे रखा है स्थान, यहां पर दे रखा उत्सव और यहां पर दे रखा है स्थान। जवाब दो भाई, कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है, जल्दी से बताइए भैया। देखो साथियों, यहां पर बोल रहे हैं कि मारवाड़ उत्सव जोधपुर में मनाया जाता है क्या? आगे बोल रहे हैं ऊंट उत्सव बीकानेर में मनाया जाता है क्या? आगे बोल रहा है हाथी उत्सव जयपुर में मनाया जाता है क्या, यानी आयोजित किया जाता है क्या? ब्रज उत्सव धौलपुर में होता है क्या? तो यहां पर इस प्रश्न की मैं बात करूं साथियों, बिल्कुल आपने जवाब देने की कोशिश की है भाई। ब्रज जो उत्सव है, ब्रज जो उत्सव है भरतपुर में होता है, ना कि धौलपुर में। ब्रज उत्सव भरतपुर में होता है, ना कि धौलपुर में होता है। ब्रज जो उत्सव है वो भरतपुर का है, ना कि धौलपुर का है। तो ब्रज उत्सव कहां का है भैया? धौलपुर का। मारवाड़ के अंदर मारवाड़ उत्सव जोधपुर में आयोजित किया जाता है, ऊंट उत्सव बीकानेर में होता है, हाथी उत्सव जयपुर में होता है और ब्रज उत्सव भरतपुर में होता है। चलेगा, आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान असंगत है? यहां पर बोल रहा है मेला और आगे दिया भैया आपके सामने, आगे दे भैया आपके सामने स्थान, मेला और आगे दिया भैया आपके सामने स्थान। क्या पुष्कर मेले का आयोजन अलवर में होता है क्या? क्या तेजाजी के मेले का आयोजन नागौर में होता है क्या? क्या गोगाजी के मेले का आयोजन हनुमानगढ़ में होता है? क्या देवनारायण जी का मेले का आयोजन आसिंद में होता है? जवाब करें। जल्दी से बताइएगा साथियों। चलिए भैया, पुष्कर मेले का आयोजन अजमेर में होता है भाई। पुष्कर मेले का आयोजन अजमेर में होता, ना कि अलवर में होता है। तो यहां पर असंगत ये होगा,
तेजाजी का मेले का आयोजन परबतसर नागौर में होता है साथियों। इसके अलावा गोगाजी का जो मेला है ददरेवा में भी लगता है, हनुमानगढ़ में भी लगता है। देव जी का मेला जो है साथियों आसिंद में लगता है, भीलवाड़ा के अंदर। तो बिल्कुल यहां पर बाकी तो सभी सही है, लेकिन पुष्कर मेला का आयोजन अजमेर जिले में होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों 8वें प्रश्न की बात। राजस्थानी में त्योहारों की शुरुआत सावणी तीज से मानी जाती है। तो बताइए भैया त्योहारों का अंत किससे होता है? राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत तो सावणी तीज से मानी जाती है, तो बताइए अंतिम त्योहार कौन सा होता है? जल्दी से जवाब कीजिएगा भैया, फटाफट से जवाब करें। सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं फटाफट से जवाब कीजिएगा। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, सभी साथियों का सही जवाब है। राजस्थानी में त्योहारों की शुरुआत सावणी तीज से होती है और अंत किससे होता है? गणगौर से होता है। अंत किससे होता है भाई मेरे? गणगौर से होता है। क्लियर हो गया है? चलते साथियों आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। गोगा जी का जन्म कब हुआ था? बताओ भैया गोगा जी का जन्म कब हुआ था? गोगा जी का जन्म कब हुआ था? क्या बात है, बिल्कुल सभी साथियों का सही जवाब आ रहा है। सभी साथियों का सही जवाब आ रहा है। गोगा जी का जन्म कब हुआ भाई मेरे? गोगा जी का जन्म हुआ था 1003 ईस्वी, विक्रम संवत 1003 ईस्वी को गोगा जी महाराज का जन्म हुआ था। ठीक है भैया, तो यहां पर विक्रम संवत 1003 को राइट करना होगा। आगे बढ़ जाते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? यह प्रश्न तो शायद सभी साथियों को आ जाएगा। ऑप्शन दे रखा है भैया आपके सामने, राव सर्जुन, राव अनिरुद्ध सिंह, महाराव बुद्ध सिंह, और एक ऑप्शन दे रखा है आपके सामने महाराव उमेद सिंह। बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? बहुत अच्छी बात है, सभी साथियों ने यहां पर जवाब देने की कोशिश की है। बिल्कुल, बूंदी का जो गढ़ पैलेस है उसमें चित्रशाला का निर्माण 18वीं शताब्दी में महाराव उमेद सिंह ने करवाया था। बूंदी के गढ़ पैलेस के अंदर चित्रशाला का निर्माण 18वीं शताब्दी में महाराव उमेद सिंह ने करवाया था। बिल्कुल यहां पर हमें डी ऑप्शन पे राइट करना होगा। यहां पर हमें डी ऑप्शन को राइट करना होगा। बहुत कम स्टूडेंट है जिनके ये प्रश्न राइट हुआ है। आगे चलते भाई, 11वां प्रश्न है, खुमान रासों का रचनाकार कौन है? खुमान रासों का रचनाकार कौन है? जवाब कीजिएगा भैया, जवाब कीजिएगा। खुमान रासों के रचनाकार कौन है? जवाब करे भैया।
जवाब करें याचिक जीवन, दलपत सिंह, जोधराज, ईश्वरदास। बिल्कुल यहां पर राइट करना होगा साथियों दलपत सिंह। बी ऑप्शन पे हमें यहां पर क्लिक कर देना होगा। आगे चलते हैं भैया, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विक्रम संवत के किस माह में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है? विक्रम संवत के किस माह में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है? जल्दी से बताओ भाई, गणगौर का त्योहार कौन से माह में मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार कौन से माह में मनाया जाता है? बिल्कुल, गणगौर का जो त्योहार होता है वो चैत्र माह में मनाया जाता है। गणगौर का जो त्योहार होता है वो चैत्र माह में मनाया जाता है, चैत के महीने में मनाया जाता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। तेजाजी के चबूतरे को थान कहा जाता है? तेजाजी के चबूतरे को थान कहा जाता है, तो तेजाजी महाराज के पुजारी को क्या कहा जाता है? तो तेजाजी महाराज के पुजारी को क्या कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गोडला कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई मेरे? गोडला कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? जवाब करे भाई। ऑप्शन दे रखा है अत्रि, कुंभा, संप्रति, मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था मेरे लाडलो? मंडन को राइट करना होगा। किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है? कौन से नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है? कौन से नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है? कौन से नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है? भाई ये प्रश्न तो सबके राइट होना चाहिए। ये प्रश्न तो सभी स्टूडेंट के राइट होना चाहिए। ऐसा कोई स्टूडेंट होना ही नहीं चाहिए जिसके इस प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है। जल्दी से बताओ भाई, फटाफट से। मैंने कहा ना सभी साथियों के राइट होना चाहिए। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसके आंसर राइट नहीं हो रहा है। किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है? अलवर, उदयपुर, जयपुर, बांसवाड़ा। क्या बात है, सभी साथियों का सही जवाब आ रहा है भैया। सभी साथियों का सही जवाब आ रहा है। अब ये तो मुझे बताने की आवश्यकता भी नहीं पड़नी चाहिए कि भाई उदयपुर इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं भैया। आना सागर झील कहां पर है? सबका राइट होना चाहिए। आना सागर झील कहां पर है? सबका राइट होना चाहिए। एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं मिलना चाहिए जो गलत करे। सबका राइट होना चाहिए। आना सागर झील कहां पर है? सबका राइट होना चाहिए। आना सागर झील कहां पर है? सभी का राइट होना चाहिए भैया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अजमेर के अंदर है आना सागर झील। कहां पर है भैया? अजमेर के अंदर है। आना सागर झील कहां पर है? अजमेर के अंदर है। गोविंदगढ़ का बांध राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले में है? गोविंदगढ़ का बांध राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले में है? जल्दी से जवाब करें भाई।
बिल्कुल सही जवाब दिया है। गोविंदगढ़ का बांध राजस्थान के कौन से जिले में है? गोविंदगढ़ का बांध राजस्थान के अजमेर जिले में है। गोविंदगढ़ का बांध राजस्थान के कौन से जिले में है? गोविंदगढ़ का बांध राजस्थान के अजमेर जिले में है। रंगजी का मंदिर कहां पर स्थित है? नसीराबाद, केकड़ी, पुष्कर, श्रीनगर। रंगजी का मंदिर कहां पर स्थित है? रंगजी का मंदिर कहां पर स्थित है? बिल्कुल, रंगजी का मंदिर कहां पर स्थित है? रंगजी का मंदिर है भैया कहां पर? रंगजी का मंदिर है भाई मेरे पुष्कर में। कहां पर है? पुष्कर में। रानी जी की बावड़ी कहां पर स्थित है? रानी जी की बावड़ी कहां पर स्थित है? जवाब करो भैया, जवाब करो जल्दी से। रानी जी की बावड़ी कहां पर स्थित है? बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर। रानी जी की बावड़ी कहां पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। कहां पर स्थित है? बूंदी में। राव मालदेव की छतरी कहां पर है? राव मालदेव की छतरी कहां पर है? जवाब करें भाई, राव मालदेव की छतरी कहां पर स्थित है? बिल्कुल सही जवाब दिया है, जोधपुर। राव मालदेव की छतरी कहां पर है? जोधपुर में है। विमल शाह द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध जैन मंदिर कहां पर है? विमल शाह द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध जैन मंदिर कहां पर स्थित है? बिल्कुल दिलवाड़ा में। कहां पर स्थित है भाई? दिलवाड़ा में स्थित है। दिलवाड़ा के अंदर स्थित है। किशोर सागर झील कहां पर स्थित है? किशोर सागर झील कहां पर स्थित है? बिल्कुल सही जवाब दिया। किशोर सागर झील या तालाब कहां पर स्थित है? बिल्कुल सही जवाब दिया भाई, कोटा में स्थित है। किशोर सागर झील कहां पर स्थित है? कोटा में स्थित है भाई। राठौड़ राजवंश की कुलदेवी कौन सी है? राठौड़ राजवंश की कुलदेवी कौन सी है? राठौड़ राजवंश की कुलदेवी कौन सी है? बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर। बिल्कुल सही जवाब दिया भैया यहां पर। नागेणची माता। नागणेची माता। नागणेची माता। वर्ष 2022-23 में पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा था? वर्ष 2022-23 में पवन ऊर्जा स्थापित करने के मामले में राजस्थान का स्थान कौन सा रहा था? जवाब करे भाई, जल्दी से जवाब करे भाई मेरे लाडलो, जल्दी से जवाब करें। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर। प्रथम स्थान रहा था। कौन सा स्थान रहा था भाई? प्रथम स्थान रहा था। तो यहां पर हमें ए ऑप्शन पे राइट करना होगा, प्रथम स्थान रहा था। कन्हैया लाल सेठिया, कोमल कोठारी, डॉक्टर सीताराम लालस एवं विजयदान देथा के नाम पर नव घोषित पुरस्कारों के तहत कितनी पुरस्कार राशि दी जाने की घोषणा की गई थी? जवाब करे भाई, आंसर क्या होगा? जवाब करे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जवाब करे भाई, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है भाई। यहां पर इस प्रश्न का जवाब होगा साथियों, यहां पर इस प्रश्न का जवाब होगा भैया 11 लाख रुपए। कन्हैया लाल सेठिया, कोमल कोठारी, डॉक्टर सीताराम लालस, विजयजान देता के नाम पर नव घोषित पुरस्कारों के तहत कितनी पुरस्कार राशि? 11 लाख रुपया।
11 लाख रुपए। यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। प्रदेश की लोक कला से जुड़ी विभिन्न प्रजातियों एवं वर्गों के उत्थान के लिए गठित किए जाने वाले लोक कला विकास बोर्ड में कितने गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया गया है? कितने गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया गया है? बिल्कुल 7 गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया गया। 2022 में यह समिति गठित की गई थी और इसके अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी गहलोत को बनाया गया है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते थे? इसका आयोजन दिल्ली, भोपाल और ग्वालियर में 6 जून से लेकर 13 जून 2023 को हुआ था। इसका आयोजन दिल्ली, भोपाल और ग्वालियर में 6 जून से लेकर 13 जून 2023 को हुआ था। राजस्थान की ओर से इसमें 6 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक, खिलाड़ियों की कुल कितने स्वर्ण थे? तो 6। कुल कितने पदक जीतने में सफल रहे? 6 स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहे। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। पदक तालिका में राजस्थान का जो स्थान था साथियों 11 था। पदक तालिका में राजस्थान का स्थान 11 था। राजस्थान ने 6 स्वर्ण जीते थे। राजस्थान ने 12 रजत पदक जीते थे साथियों, और राजस्थान ने 15 कांस्य पदक जीते थे। और पदक तालिका में राजस्थान का जो स्थान रहा था वो 11वां रहा था। पदक तालिका में राजस्थान का जो स्थान रहा था वो 11वां रहा था। चलो भाई आगे चलते हैं। निम्न में से राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक गेम्स कितने दिन तक चलेंगे? राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक गेम्स कितने दिन तक चलेंगे? 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। जवाब करते जाओ भैया, आंसर आ रहा है तो आंसर आ रहा है तो जवाब करते जाइएगा। बिल्कुल यहां पर जवाब राइट होगा भैया, 4 दिन। आगे चलते हैं भाई। काली तीर लिफ्ट परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से कौन से जिले से है? काली तीर लिफ्ट परियोजना का संबंध राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले से है? ऑप्शन दे रखा सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर। काली तीर लिफ्ट परियोजना का संबंध कौन से जिले से है? धौलपुर जिले से। कौन से जिले से भाई? धौलपुर जिले से। करंट अफेयर में सब हो रहे हैं डापा चौका, तो करंट अफेयर आनी चाहिए। मैंने पहले कहा था 49 रुपए कोई बड़ा बात नहीं है। 49 रुपए का पेमेंट कोई बड़ी बात नहीं है 1 महीने का। अगर आप राजस्थान के करंट अफेयर को गहनता के साथ पढ़ना चाहते हो तो ये 49 रुपए का पेड बैच चल रहा है करंट अफेयर का। रोजाना सोमवार से लेकर शुक्रवार तक करंट अफेयर का पेड बैच है। रोजाना आपको 1 महीने का चार्ज है केवल 49 रुपए। शनिवार और रविवार को हमने जो भी पढ़ाया उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भैया। तो 49 रुपए में आपको ये मिल रहा है, आपको इसको खोना नहीं चाहिए, इस बैच को ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि भैया आपको पता है आजकल जनरली कंपटीशन के अंदर राजस्थान के अंदर भी करंट अफेयर से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो करंट अफेयर हमारा तैयार होना बहुत जरूरी है। ठीक है भैया, चलते आगे। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार प्रदेश के किस जिले में फुटबॉल अकादमी की स्थापना की जाएगी? हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार प्रदेश के कोलिडा, सीकर और बांसवाड़ा में फुटबॉल अकादमी की स्थापना की जाएगी, इसकी घोषणा की गई थी। तो साथियों राजस्थान जीके का ये सेशन आपके सामने कंप्लीट होता है और अब मैं आपके सामने शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। शिक्षण अभिरुचि के आपके सामने टॉप क्वेश्चन में लेकर हाजिर हो रहा हूं।